नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों के साथ मैं फिर से जुड़ चुका हूं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके। मेरे पास क्लासेस के अंदर कमेंट सेक्शन में काफ़ी सवाल आते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि भाई क्लासेस भी देनी है और आप सभी लोगों को आगे अवेयरनेस भी देनी है शॉर्ट हैंड के प्रति। तो इसीलिए मैंने भाई ये मुहिम चालू करी है। क्लासेस के अंदर भी इस सेशन का प्लेलिस्ट लगा रहता है इंफॉर्मेटिव वीडियो के नाम से। आप क्लासेस के अंदर भी उस डिस्क्रिप्शन में जाके इंफॉर्मेटिव वीडियोज ओपन करेंगे तो ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो भाई आपके जो डाउट्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो मैं अलग से सेशन लेके आपको बताता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या शॉर्ट हैंड के प्रति ना आ पाए। तो भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। चाहे आप लाइव सेशन देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, ये चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को, चाहे क्लासेस की अपडेट्स हो, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स हो, रिजल्ट्स का हो, एडमिट कार्ड का हो, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग जल्दी से जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके माध्यम से आप हमेशा अपडेटेड रह पाएं। चलिए, तो आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप शॉर्ट हैंड बेसिक से सीखना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड बेसिक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर लेगी, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों को बेसिक की सारे रूल्स, सारे फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सभी कुछ मेंशन है। तो अगर आप ये बुक परचेज कर लेते हैं तो इसके माध्यम से बेसिक पार्ट को काफ़ी सही तरीके से कर सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको स्टोर पे जाके इस बुक को परचेज करना है और आप लोगों को कोड अप्लाई कर देना है, स्टेनो कोड अप्लाई करते ही आप सभी लोगों को जो है ये बुक 199 में मिल जाएगी। और 199 में इस बुक के साथ आपको डिक्टेशन बैच भी फ्री मिल जाएगा। तो भाई डिक्टेशन और बेसिक और डिक्टेशन दोनों की तैयारी आपकी जो है साथ साथ हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोग जो है इस बुक को जल्दी से परचेज करिए और परचेज करके शॉर्ट हैंड के प्रति अपनी तैयारी को और बढ़िया करिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे के ऊपर कि भैया आज का मुद्दा ये है कि भाई शॉर्ट हैंड में सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है क्या? क्या शॉर्ट हैंड में सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आता है और वो परेशान रहते हैं कि सर सर्टिफिकेट कहाँ से लें शॉर्ट हैंड का। तो भाई ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर सर्टिफिकेट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, चाहे वो आपका डीडीए का एग्जाम हो, चाहे वो आपका DSSB का एग्जाम हो, चाहे वो आपका CBSE का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एम्स का एग्जाम हो, ठीक है, आपका इवन जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट का जो पेपर होता है, जो आपका हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर जो होता है उसका एग्जाम हो, कहीं पे भी आप लोगों को सर्टिफिकेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे ये परेशान रहते हैं कि भैया कहीं से हमारा सर्टिफिकेट बन जाए, कहीं से गवर्निंग बॉडी से जहाँ से ऑथराइजेशन हो उसमें हम 1-2 साल कोर्स करके सर्टिफिकेट ले ले। दोस्त, कोई फायदा नहीं है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी प्रायोरिटी स्टेट है तो वहां पे आपको कहीं कहीं पे, जैसे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, वहां पे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपका फोकस स्टेट के ऊपर है तो स्टेट के अंदर चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, वहां पे आपका जो है सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम पे फुल्ली फोकस्ड हैं और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एग्जाम देने हैं तो आपको सर्टिफिकेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि स्टेनो सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेट ही मैंडेटरी है, बिना सर्टिफिकेट के आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते। मोस्ट ऑफ द एग्जाम, जैसे यहाँ पे मैंने जिनके भी नाम लिखे हैं, ये सभी एग्जाम 10+2 लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इवन यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास सिर्फ 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बिहाफ पे भी आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो भाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी भ्रमित मत होइए
कंफ्यूज मत होइए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से करिए, बेटर तरीके से करिए। ऑप्शंस आपके पास हर एक अवेलेबल होते हैं। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अड्डा परिवार आपको हमेशा हेल्प करता है। भले ही स्टेनो क्यों ना हो, स्टेनो में भी आपको स्टेनो महापैक के द्वारा सीबीटी पार्ट और जो आपका शॉर्ट हैंड का पार्ट है वो सारा का सारा एक साथ कवर कराया जाता है। तो भाई आपको ये नहीं सोचना कि भाई सर्टिफिकेट रहेगा तो ही हम एग्जाम दे पाएंगे, अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये चीज अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो शॉर्ट हैंड की वैकेंसी है वो फ्रीक्वेंट भी जो अगर आपकी होती है ना, तो वो सेंट्रल के अंदर ही फ्रीक्वेंट होती है। स्टेट के अंदर आप शॉर्ट हैंड की बहुत कम रेयर वैकेंसी देखते हैं। अब जैसे अगर मैं दिल्ली पुलिस की भी बात करूं तो वहां पे भी जो एएसआई की पोस्ट होती है स्टेनो की, वो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आती है। एसएससी उसको कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो वहां पे भी सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत होइए कि शॉर्ट हैंड में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ही आप जो है शॉर्ट हैंड के एग्जाम दे सकते हैं, या एग्जाम्स के अंदर आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ वहां पे एक सिंगल स्टेटमेंट आता है, उस पे यस करना होता है, आर यू पोजेस अ नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा, उस पे आपने यस कर दिया, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। वहां पे ना कोई डेटा फिल करना है, ना आपको कोई सर्टिफिकेट या मार्कशीट भर अपलोड करनी है। तो भाई ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास इस सवाल का, बहुत सारे बच्चे कमेंट में सवाल पूछते थे, तो भाई मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और आपको बताना चाहिए, तो मैंने इस सेशन के माध्यम से आपको बताया। बाकी आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, जिससे कि हम आपको शॉर्ट हैंड में और बेहतर से बेहतर चीजें करा पाएं। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, अगले सेशन में आगे की बात करेंगे। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रांग। बाय बाय, जय हिंद।